ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आपसे पहले क्षमा याचना करूंगा कि बहुत समय से मेरा वीडियो आप की सेवा में नहीं आ पाया है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से आप समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आपको क्या क्या प्राप्ति हो सकती है, इस संबंध में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप बिना गुरु के करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं प्राप्त होगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ओम नमः शिवाय मंत्र के स्थान पर नमः शिवाय मंत्र बोला जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र षडाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव अलग हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव अलग हैं। दोनों की विधियों में भी अंतर है। कैसे हम इनकी साधना करें, इनका अलग अलग विधान है। जहां तक ओम नमः शिवाय मंत्र की बात है, ओम नमः शिवाय मंत्र षडाक्षर मंत्र है और इसका विधि विधान भी है। इसके विधि विधान के अनुसार ही इसे किया जाना चाहिए। आसन पर बैठकर हमें जप करना है, गिनती भी करनी है, संकल्प भी लेना है, माला का भी प्रबंध करना है, माला पे ही इसका जप करना है। तो ये मंत्र हमें सिद्धिदायक प्रभाव देगा। हमें ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी सिद्धि नहीं है जो इस मंत्र के द्वारा प्राप्त न की जा सके। भगवान शिव का ये प्रमुख मंत्र है, मूल मंत्र है। और अगर आप इसे बिना गुरु के कर रहे हैं तो भी ये मंत्र अपना फल देगा। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र अत्यधिक प्रभावशाली होता है। बगैर गुरु के जप करने पर हमें पहले ऊर्जा का एकत्रीकरण हमारे शरीर में होता है, तब जाकर के ये मंत्र काम करना शुरू करता है। वहीं पर ओम नमः शिवाय मंत्र के स्थान पर अगर नमः शिवाय मंत्र जो पंचाक्षरी मंत्र है इसका जप करते हैं तो इसके लिए कोई भी विधान नहीं है, साधना विधान अनिवार्य नहीं है। अगर करते हैं तो ठीक है, वैसे अलग से इसका विधान करना आवश्यक भी नहीं है। आप इस मंत्र का जाप सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, कभी भी, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको विधि विधान के अनुसार करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से समस्त सिद्धियों का प्रकाट्य होता है। भगवान की
कृपा प्राप्त होती है। वहीं नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, हमारे बिगड़े हुए काम बनते हैं, साथ ही साथ जो भी हमारे कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो भी हटती चली जाएंगी। विघ्न बाधा जितने भी रास्ते में हैं सब के सब हटते चले जाएंगे। आप जब इसका जप करेंगे, हर समय करेंगे, तो ये एकदम अजपा जाप में बदल जाएगा और आपके अंदर भगवान शिव की ऊर्जा, भगवान शिव की शक्ति शरीर में व्यापक होने लगेगी। आप जब करते करते एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेंगे, स्मरण करते करते ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेंगे कि आप में और शिव में कोई भेद भी नहीं रह जाएगा। आप शिव हो जाएंगे, शिव आप बन जाएंगे। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है ये। इसकी जितनी भी महिमा कही जाए कम है। आप इस मंत्र के जाप से पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इन तत्वों में परिवर्तन कर सकते हैं। अपने शरीर के, जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, इस शरीर में भी हम उन तत्वों का कम ज्यादा या उनमें कोई सा भी परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको बहुत समय तक साधना करनी पड़ेगी, बहुत समय तक स्मरण करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तभी यह स्थिति प्राप्त होती है। वैसे पहली स्थिति यह होगी कि जब आप इस तरीके से आप जप करना शुरू करेंगे बगैर किसी विधि विधान के, तो सबसे पहले आपको भगवान शिव का दर्शन प्राप्त होगा। वह दर्शन आपको स्वप्न के माध्यम से प्राप्त होगा। फिर धीरे धीरे आपका आज्ञा चक्र प्रभावित होगा, उसमें स्पंदन होंगे और वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। फिर आप इस आज्ञा चक्र से, जिसको हम तृतीय नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, खुलने लगेगा, खुल जाएगा। और खुलने के उपरांत आपको सूक्ष्म आत्माएं दृष्टिगोचर होने लगेंगी, सूक्ष्म बातों का ज्ञान हो जाएगा। आप सूक्ष्मता की गहराई में उतरते उतरते सूक्ष्मतम में चले जा सकते हैं और शिव से सायुज्य प्राप्त कर सकते हैं। शिव का सायुज्य आपको प्राप्त होगा, शिव कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं ओम नमः शिवाय मंत्र का जब हम जाप करेंगे विधि विधान सहित, संकल्प सहित, तो वहां पर समस्त प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, अंत में शिव की प्राप्ति आपको होगी। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। 7 करोड़ मंत्रों का निष्कासन इस मंत्र के द्वारा हुआ है, लेकिन इसमें विधान अनिवार्य है। अनुष्ठान के रूप में करें, चाहे नित्य साधना के रूप में करें, आपको इस विधान का पालन करना पड़ेगा जो इसका है। लेकिन ओ नमः शिवाय मंत्र में सिर्फ पंचाक्षर मंत्र है, ये पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है, आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इस मंत्र को आप बिना गुरु के भी जप करेंगे तब भी वही फल प्राप्त होगा जो गुरु के द्वारा होगा। आपका श्रद्धा, आपका विश्वास,
अडिग होना चाहिए, निरंतरता आप में आनी चाहिए। निरंतर अगर आप इसका जाप करते रहते हैं तो फिर आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, आपको शिवलोक की प्राप्ति होगी, शिव सायुज भी प्राप्त कर लेंगे, शिवलोक की भी प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद जब भी आपको जन्म मिलेगा तो उच्च कुल में, उच्च परिस्थितियों में आपको जन्म दिया जाएगा। भगवान शिव की कृपा से आप वहां पर भी, उस जन्म में भी आप शिव भक्ति ही करेंगे और भक्ति करके क्रमशः मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते वाली स्थिति प्राप्त कर लेंगे, जहां पर जाने के बाद वापस नहीं जीव आता है, पुनर्जन्म के चक्र से उसका छुटकारा हो जाता है। ऐसा है ये मंत्र, आपको ये स्थिति प्राप्त करा सकता है। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। आपके ऊपर किसी भी प्रकार के अनिष्टकारी प्रभाव असर नहीं डाल पाएंगे इस मंत्र का जप करने से। प्रत्यक्षता वो सभी चीजें दृष्टिगोचर होंगी जैसे हम इन नंगी आंखों से देखते हैं। वो सूक्ष्म शक्तियां, वो नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत आदि, देवी देवता आदि, इनके सब के दर्शन आपको थर्ड आई खुलने के बाद में अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। आपकी वाणी में बल आ जाएगा, आप जो कहेंगे वही होगा। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत ही होता है जब ऐसी स्थिति हम प्राप्त कर लेते हैं। वैसे भी धीरे धीरे भी आपको इसके अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करता हूं और अब आपसे इजाजत लेता हूं। ओम नमः शिवाय।